दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता और दो प्रवक्ता ऐसे हैं, आप समझ लिए, जिनको पब्लिक कहती है, हमें भी बुरा लगता है, गालीबाज प्रवक्ता। सुप्रिया सीनेत का यही पोजीशन है और यही पोजीशन रागिनी नायक जी की है। आपको बताना है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस ने कुछ पत्रकारों पे बैन लगा दिया था कि उनके पास ये लोग तब भी जाते हैं, तब भी आप समझ लीजिए। और चैनलों पे हकीकत में ये होनी चाहिए, पार्टियों को अपने प्रवक्ता रोज़ाना बदल के भेजने चाहिए। ये सब लोग खुद ही जा कर के वहाँ पर चैनलों में जाके जी हजूरी किया करते हैं, ज़बरदस्त जी हजूरी। अब देखिए कितना गलत आरोप लगाया जा रहा है, और ये दो प्रवक्ता ही चर्चा में खास तौर से रहते हैं। देखिए ये रागिनी जी हैं और रजत शर्मा जी है एंकर। रागिनी जी आरोप लगा रही हैं कि रजत शर्मा जी ने कोई गाली के शब्द यूज़ किए। आपको बता दें कि रजत शर्मा के ने अपने कैरियर पे आज दिन तक का इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा किसी को गाली दी हो आज दिन तक। ये तो बहुत छोटी बहस हो रही थी, बाजी बहसें बहुत तगड़ी हुई हैं, उसमें काफ़ी बहस हुई है। और उसमें कभी जिस समय इनकी बात हो रही है रागिनी जी की, तो दोनों लोग, रागिनी जी भी हंस रही हैं, बड़े हंसते हुए, उनके दांत दिखलाई दे रहे हैं, दांत बहुत क्लियर कर रहे हैं, और कोई वैसी बातचीत नहीं हुई। ना ही ऐसा हुआ कि दोनों में उसके पहले कोई कहा सुनी हुई हो। अब शब्दों का प्रयोग हुआ एक दूसरे को बड़े अच्छे ढंग से रागिनी जी ने बताया, बड़े अच्छे ढंग से रजत शर्मा जी ने जवाब दिया। वह यह है कि ये खास तौर से कांग्रेस का मीडिया और कांग्रेस के लोग और केजरीवाल के लोग लगे हुए हैं इंडी गठबंधन के। चूँकि रजत शर्मा का चैनल जो इंडिया टीवी है, उसने ख़ास तौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़बरदस्त खबरें दी हैं, और उसकी वजह से केजरीवाल गुट जो है वो, उनका जो भ्रष्टाचार था शराब घोटाले का, सबसे ज़्यादा के इंडिया टीवी ने ही पहले दिया, शीश महल का दिया, तमाम वो। और इधर कांग्रेस के भी कई घोटाले दिए, ख़ास तौर से सट्टा घोटाला छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, तमाम घोटाले कांग्रेस के दिए। ये एक वजह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता खींच रहे हैं, और योजनाबद्ध तरीके से ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है और लिप रीडिंग के जरिए किया गया है। क्योंकि कांग्रेस का इसमें आईटी सेल में आजकल यही काम हो रहा, और आईटी सेल में ख़ास तौर से एक लीडर है, वो लगी हुई है इसी काम पर। अब देखिए क्या है कि उन्होंने, रजत शर्मा ने कहा क्या है। रजत शर्मा ने ये कहा है, जिस समय दोनों की बातचीत चल रही, क्या बहस छोड़ दें, ये कहा क्या बहस छोड़। तो अधिकतर जैसे होता है क्या बहस, मतलब छोड़ने का उनका लगा, बेवजह बहस हो रही है तो बहस छोड़ देने का। उस शब्द को कितने गलत ढंग से पेश किया गया, आप देखिए कितने गलत ढंग से पेश किया। जबकि आपको बताना है, रजत शर्मा के बारे में सुशांतु सिन्हा ने कहा है कि मैंने 2.5 साल उनके साथ काम किया, आज तक कभी किसी को उन्होंने गाली नहीं दी। मैं तमाम चैनलों में रहा, मैं तमाम चैनलों के संपादक, तमाम चैनलों के एंकर्स को जानता हूँ, जो बातचीत में गाली कभी कभी निकल जाती, मगर रजत शर्मा के साथ कभी भी संभव ही नहीं। ये सुशांत सिन्हा कह रहे हैं, सुशांत सिन्हा। अब आप अंदाज लगा लीजिए क्या रियलिटी होगी। फिर इनको क्यों गाली देंगे रागिनी जी। रागिनी जी ऐसी भी नहीं है कोई इंटरनेशनल लेवल की लीडर हो, या नेशनल लेवल की लीडर हो, या कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता हो। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में 5 लोग ऐसे हैं जिनके बड़े इस मामले में नाम आ रहे हैं, जो अपना चुनाव नहीं जीत सकते, जमानत नहीं बचा पाते। रागिनी जी, सुप्रिया जी, पवन खेरा जी, जयराम रमेश जी, ये पाँचों लोग जो हैं, ये अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। और इनकी आदत है, मीडिया में खुद ही ये पहुंचते हैं, जबकि मीडिया जो है कई पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए कांग्रेस बाइकाट कर चुके, उसके बावजूद भी ये जा करके वहाँ सीढ़ियों पे जाएंगे, जा करके जी हजूरी करेंगे।
यही नहीं, कुछ पत्रकारों के लिए बैन किया गया था, उसके बाद कमलनाथ उनको रिसीव करने जाते हैं, लेने जाते हैं कमलनाथ, और वही कमलनाथ उसमें लगे थे। तो ये इनका चरित्र है, कहना नहीं चाहिए इसमें। और इनका आज ये पहला नहीं है, इसके पहले भी इनके तमाम उसमें रागिनी जी ने तमाम उसमें। दूसरी आपको बताना, रजत शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड जो है उस पर आज तक उंगली नहीं उठी है, आज तक कभी भी किसी क्वेश्चन आंसर पे कहीं वैसे। हाँ, मगर आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए, सच ये है कि रागिनी और सुप्रिया सीनेत के उसमें कई बार उंगली उठी है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहस में कई जगह विवादास्पद है। उसके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे वैसे नहीं, बहुत तगड़े विवादास्पद। सुशांत सिन्हा ने जिस तरह से कहा है कि मैंने आज तक नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ऑन एयर एक महिला को कोई इतनी बड़ी, कोई पत्रकार एंकर कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता है कोई भी, या उसके अलावा कोई भी। एक आपको बताना, ये बात आप हटा दीजिए, ऑन एयर कभी भी कोई भी किसी को गाली नहीं देगा, गाली नहीं देगा। तमाम मामलों में लोग जानते हैं कि ऑन एयर उस पर अगर करेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही, उसके पास भी रिकॉर्डिंग हो रही, तो बातचीत में हर पढ़ा लिखा आदमी, ये क्या है, लिप रीडिंग के एक्सपर्ट जो हैं इस समय कांग्रेस ने अपने आईटी सेल में रख लिए हैं, और वो सब ये खुराफात कर रहे हैं। आप, और ये भी सुशांत जी ने कहा, तमाम लोगों ने कहा है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए रागिनी जी को, और ख़ास ताकि ये जो लिप रीडिंग का जो शुरू हुआ है मीडिया को बदनाम करने, ये सब लोग जो हैं बाज आएँ। दूसरी आपको बताना है, सुशांत सिन्हा ने इसके पहले अमित मालवीय के लिए भी कहा था, बाद में उन्होंने गलती स्वीकार की थी, और ये इंडी गठबंधन ने ही कराया था। ये पहला ही मामला नहीं है। सबसे सीरियस जर्नलिस्ट में माने जाते हैं रजत शर्मा, सबसे सीरियस। और आपको बताना है, रजत शर्मा की बड़ाई इन्होंने ही नहीं, स्वयं राजीव गांधी ने की थी, एक बार नहीं कई बार की थी। इवन मनमोहन सिंह ने भी रजत शर्मा जी की बड़ाई की थी। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इनकी बड़ाई भी की है, उसके बावजूद भी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब आपको बताना है, इन्हीं की जो दूसरी लीडर है अशोक कुमार तिवारी जी हैं, इन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा, कांग्रेस ने 2 गालीबाज महिलाओं को प्रवक्ता बना रखा है। मतलब अशोक तिवारी जी कह रहे हैं अपने ट्वीट में, कांग्रेस ने 2 गालीबाज महिलाओं को प्रवक्ता बना लिया है, इनमें ना तो कोई महिला वाला गुण है। इसके अलावा उन्होंने कहा, इनमें ना तो कोई महिला वाला गुण है, ना कोई प्रकृत है कोई। उनकी रणनीति यह है कि गाली देकर और रौद्र रूप, उनकी रणनीति यह है कि गाली देकर और रौद्र रूप में कांग्रेस के खिलाफ बोलने वालों को चुप कराना, इन महिलाओं को, चैनल वालों को नहीं बुलाना चाहिए। अब आपको बता, होना ये चाहिए कांग्रेस और भी प्रवक्ताओं को भेजें, मगर ये लोग खुद ही वहाँ पे एंट्री किए रहती। ये 2 महिलाएं जो हैं, एक रागिनी जी हैं, रागिनी नायक, और दूसरी कौन है, सुप्रिया सीनेत। अब आप देखिए, ये बात इन्होंने कही, क्या ये सच कही अशोक कुमार तिवारी? उसके मैं आपको प्रूफ दिखलाता हूँ। अब देखिए, जयेश पटेल ने भी कहा है ट्वीट में, कम से कम थोड़ी तो बुद्धि होनी थी। मतलब इनके लिए कहा, रागिनी जी के लिए कहा है, कम से कम थोड़ी तो बुद्धि होनी थी। इन लोगों में राजनीति के लिए इतनी छिछली हरकतों पर ये सीनियर नेता उतर सकते हैं। मतलब इन दोनों नेताओं ने कहा है, राजनीति के लिए इतनी सीनियर, भरोसा नहीं होता है। वीडियो के उस हिस्से में ना कोई शब्द सुनाई दे रहा, ना उसका उच्चारण पर, क्योंकि उन्हें गाली के रूप में परोसना है, तो उस जगह पर गाली लिख दिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। अब आपको बता दें है क्या रियलिटी। इसीलिए कांग्रेस इस बात को समझ गई थी, ये कुछ अपने आप खामखा के नेता बनते हैं। इलेक्शन में जब रिजल्ट आ रहे थे, उसके पहले कांग्रेस की आत्मा जागी, और उन्होंने तुरंत ही ये कहा कि कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जान गई थी कि ये लोग वास्तव में नेता नहीं हैं, ये पार्टी के खामखा प्रवक्ता बन जाते हैं, और खुद छपने का इनको छपास रोग है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुप्रिया सीनेत ने, इन लोगों ने आज पहली बार नहीं किया, इसके पहले आपको बता दें सुप्रिया सीनेत ने खुद कहा है कि शिष्टाचार का सर्टिफिकेट टेलीविज़न एंकर से नहीं चाहिए।
शिष्टाचार का, इन्होंने खुद सुप्रिया सीनेत ने कहा है कि शिष्टाचार का उन्हें मत दीजिए आप किसी टेलीविज़न एंकर। तो ये बात इन्होंने खुद स्वीकार कर ली कि शिष्टाचार का जितना भी एंकर होता है वो शिष्टाचारी होता है। ये सुप्रिया सीनेत ने एक बहस में कहा है। इससे साफ है कि प्रत्येक एंकर एक शिष्टाचारी होता तभी इस पोस्ट में पहुंचता है, उसकी बातचीत का लहजा अच्छा होता है। इसी कारण टीवी डिबेट में या उसको पत्रकार बनाया जाता है टीवी डिबेट में एंकरिंग के लिए। ये स्वयं ये खुद स्वीकार करने शिष्टाचार का। और सुप्रिया सीनेत ने यही नहीं कहा, आपको बताना एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार से सुप्रिया सीनेत ने क्या कहा था, तुम तो 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो, नाली के कीड़े हो, चुप नाली के कीड़े हो, जोकर चुप, कहीं का बदतमीज चुप, बदतमीज आदमी। ये कहे थे किसने? सुप्रिया सीनेत ने, कांग्रेस के। ये क्या है? पार्टी प्रवक्ता हैं। अब आप सुनिए, सुप्रिया सीनेत इस तरह से अगर बोलेंगी तो इससे दुखद और क्या बात हो सकती। यही नहीं, सुप्रिया सीनेत ने ये भी है, आपको बता रहे हैं कि इन प्रवक्ताओं का अगर आप नाम ले लीजिए तो ये गुस्सा आ जाती हैं। सुप्रिया सीनेत को एक बार, और इनको अगर रागिनी नायक कह दीजिए, ये इतनी बड़ी सम्माननीय है कि इनका नाम भी नहीं। सुप्रिया सीनेत को एक बार उनका नाम एंकर ने ले लिया तो सुप्रिया सीनेत को बुरा लगा बहुत ज़्यादा कि मतलब वो इतनी सीनियर हो गई कि उनका नाम ना लीजिए। तो ये अगर देखा जाए तो ये खुद आप खुद समझ सकते हैं कि इनके जो एंकर दोनों के हैं, इनकी बातचीत का तरीका कितना गंदा। दूसरी आपको बताना है कि वो खुद हैं, ये एंकर नहीं, अब पार्टी प्रवक्ता हैं और इनके पार्टी प्रवक्ताओं पे सोचना चाहिए। दूसरी आपको बताना है, ये लोग ये भी कह देते हैं हमें पाठ ना पढ़ाओ। ये भी ये लोग कहने लगे कि हमें पाठ ना पढ़ाओ और आप लोग बेहुदा बात करते हैं। अब आप चले, बेहुदा बात करना किसी प्रवक्ता के लिए शब्द कहना उचित है? किसी के लिए उचित है? कितना गंदा इन्होंने क्या किया है। ये अगर इस तरह से करेंगे, कांग्रेस जो लिप रीडिंग के जरिए एक्सपर्ट अपने पास रखे, उन्होंने सिर्फ ये कहा है क्या बहस छोड़, और उसका कितना गलत शब्द। ये कल्चर उनके यहाँ होगा, अभी मीडिया में नहीं आया है। मीडिया में इतनी गाली नहीं है और इन नेताओं में आपस में बहुत गाली देते थे। पूरे देश में मशहूर, एक बार बिजली चली गई थी, केंद्र के एक मंत्री ने कितना गंदा शब्द किया था प्लग के लिए, क्या कहा था, क्या कहा था। आप वो हटा दीजिए कि कांग्रेस के कई बड़े लीडर गाली देने पे उनके नाम मशहूर हैं, नाम मशहूर हैं। यही संसद में कई लोग बहुत गालियां देखते थे, जिसमें जगदीश टाइडलर थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें एक बार बहुत उनकी डांट पिटी थी और कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष ने और उन लोगों ने जगदीश टाइडलर वगैरह को डांटा था। तो ये इस तरह का कल्चर अगर करेंगे, शब्दों को तोड़ मरोड़, ये लिप रीडिंग का जो कर रहे हैं, इस पे वो होना चाहिए। और कांग्रेस अब चूँकि हार रही है, बुरी तरीके से हार गई, उनका नेता प्रधानमंत्री, तो ये जानबूझ करके जो गलत कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। पब्लिक सब जान रही है और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप बहस छोड़, उसका कितना गंदा वो दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।